हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं डीएसएसबी टीजीटी 2021 में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्वेश्चन आए थे वो हम सारे यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो का पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है। और ये पेपर फर्स्ट है डीएसएसबी का। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है। ये हमें बताना है कि किस पुरुष का उदाहरण होगा, ठीक है। तो इसमें बताना है कि क्वेश्चन क्या है, अंकित सदैव सच बोलता है। तो अंकित है सदैव सच बोलता है, तो अंकित कौन है, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, ठीक है। और अंकित कौन है, अंकित कोई तीसरा व्यक्ति है, तो ये किस में आएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वो किस में आता है, उत्तम पुरुष में आता है। जो सुनने वाला है वो किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है। और जो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है तो वो किस में आता है, हमारा अन्य पुरुष में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सी, ठीक है। अन्य पुरुष, अंकित क्या है, अन्य पुरुष में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य निम्नलिखित में से मध्यम पुरुष सर्वनाम संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो मध्यम पुरुष कौन होता है, जो सुनने वाला होगा, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी कक्षा में बुलाया गया है, तो इसमें तुम्हें तुम्हें कैसा वर्ड है, एक मध्यम पुरुष है, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तुम्हें, ठीक है। उसके बाद फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट में है व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है। तो ये बताना है कि किस पुरुष का उदाहरण होगा। मोहन बहुत बहुत खाना खाता है, ठीक है। तो मोहन बहुत खाना खाता है, मोहन बहुत खाना खाता है, ये किस में आ जाएगा, मोहन है किसी, एक बोलने वाला है, एक सुनने वाला है, मोहन कोई तीसरा व्यक्ति है। तो तीसरे व्यक्ति के लिए क्या आता है, अन्य पुरुष में आता है वो, ठीक है। वो अन्य पुरुष की कैटेगरी में आएगा। तो मोहन बहुत खाना खाता है, तो इसमें मोहन क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण गुणवाचक है। तो गुणवाचक बताना है हमें कि गुण कैसा है, गुणवाचक कौन सा होगा, यह आर्ट, कोई, सुंदर। तो इसमें गुणवाचक क्या हो जाएगा, सुंदर, सुंदर। ये सब किस में आते हैं, गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में निम्नलिखित में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, बुढ़ापा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा कैसा है, ये बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, ये हमें बतानी है। तो बुढ़ापा कैसी संज्ञा है, ये जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है या भाववाचक है। तो बुढ़ापा, जिसमें पा ये ता ये सब किस में लगे रहते हैं, भाववाचक संज्ञा में। तो ये किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। गुच्छा, गुच्छा की बतानी, गुच्छा कैसी संज्ञा है, ठीक है। तो गुच्छा एक कैसी संज्ञा है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, ये समूहवाचक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ये किस में आ जाएगा, ये समूहवाचक में आ जाएगा। गुच्छा एक पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट करता है वो किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। तो गुच्छा ही एक ऐसा वर्ड है जो किसको कर रहा है, समूहवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें बताना है कि संज्ञा क्या है इसमें, ठीक है। तो संज्ञा क्या होगा इसमें, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो इसमें भूगोल, स्वार्थी या फिर स्वाभिमानी या लोभी। तो इसमें संज्ञा कौन सा है, संज्ञा इसमें भूगोल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, भूगोल, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिए गए वाक्य में विशेषण ज्ञात कीजिए। तो इसमें विशेषण बताना है कि विशेषण क्या होगा इसमें, श्याम द्वितीय श्रेणी में पास हुआ, ठीक है। तो विशेषण बताना है इसमें क्या होगा, कैसी श्रेणी में पास हुआ है, वो द्वितीय श्रेणी में पास हुआ है। तो ये क्या है, एक क्रम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण में आ जाएगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस पुरुष का उदाहरण है ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी पुरुष बताना है कि किस तरह का है। आप कल दिल्ली जाओगे, तो आप किस में आता है, आप कौन आएगा, तो आप एक व्यक्ति बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है। तो ये किस में आ जाएगा, आप दिल्ली जाओगे क्या कल। तो मैं किसको कह रही हूँ, आपको बोल रही हूँ ना। तो ये कौन है, सुनने वाला तो कोई और है, लेकिन इसमें तो ये सुनने वाला अगर कोई और होगा तो उसमें कोई और होगा, तो वो किस में आता है, हमारा मध्यम पुरुष में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मध्यम पुरुष। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है ये हमें यहाँ पे बताना है। एक होगा शांति, या फिर मनाही, या सामीप्य, या कायरता। इनमें से बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है। कायरता तो भाववाचक है, सामीप्य भी भाववाचक में आ जाएगी, मनाही क्या भाववाचक होगी, या फिर शांत, इनमें से कौन सा नहीं है। ये दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। ठीक है, तो मनाही भी भाववाचक में आ जाएगा, लेकिन शांत भाववाचक नहीं है। ठीक है, तो शांति ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शांत। ठीक है, तो शांत एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। ठीक है, इस खरगोश को गड्ढे से बाहर निकालो, तो इस क्या है, इस कैसा विशेषण है ये हमें बताना है। इस संबंधवाचक में आएगा, या परिमाण की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है, संख्यावाचक संख्या की भी कोई बात नहीं हो रही, या फिर सार्वनामिक विशेषण होगा, ये हमें बताना है कि इसमें से ये क्या होगा। तो इसमें क्या संबंधवाचक है, तो संबंध इस क्या कोई किसी संबंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सार्वनामिक होगा, तो ये सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा इस। ठीक है, इस खरगोश को, यानी कि इसको एक ये क्या है इस, तो इस क्या है एक मतलब सार्वनामिक विशेषण होगा ये इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा ये। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का जो विकल्प नहीं होगा वो बताना है, फैलाना, या फिर भिड़त, या फिर तेजी, या फिर महक। ठीक है, तो ये बताना है इनमें से कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, ये बताना है हमें इसमें। ठीक है, तो फैलाना, भिड़त, या तेजी तो आ सकता है, महक भी आ सकता है, लेकिन फैलाना ये ही एक वर्ड, ऐसा वर्ड दिखाई दे रहा है जो इसमें भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ठीक है, तो फैलाना इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा, फैलाना। ठीक है, तो फैलाना भाववाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। ठीक है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, तो अपनी गाड़ी, ये जो अपनी होगा ये किस में आएगा हमारा, ये हमें बताना है। तो अपनी या स्वयं की, अगर अपने बारे में कोई बात कर रहा है तो वो किस में आता है, निजवाचक सर्वनाम में आएगा वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद है फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं होगा इसमें, ये हमें बताना है। सुखद, या सुखदाई, या दूरी, या धिक्कार, इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो भाववाचक सुखदाई ये तो होगा, दूरी ये भी हो जाएगा, धिक्कार ये भी हो जाएगा, भाववाचक में सुखद ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो सुखद इसका राइट ऑप्शन होगा, सुखद एक भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार विशेषण के भेद वाला विकल्प हो। ठीक है, मेरे लिए थोड़ा सा खाना लेकर आओ, थोड़ा सा खाना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खाना लेके आना है। तो इसमें हो जाएगा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा किसी परिणाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक तो नहीं है, निश्चित भी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा है, अनिश्चित तो है लेकिन ये इसमें सा लगा है तो ये परिणाम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर खाली थोड़ा होता तो अनिश्चित में आ जाता है ये। ठीक है, तो लेकिन ये क्या होगा, परिमाण वाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, परिमाण वाचक में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुष वाचक का सही विकल्प हो। तो अन्य पुरुष में कौन से आता है, जो किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अदर के बारे में बात हो रही है, किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, वो किस में आएगा, अन्य पुरुषवाचक में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या है, उसकी छोटी बहन दिव्या है, उसकी। ठीक है, तो उसकी क्या है, उसकी क्या है, उसकी पुरुषवाचक में, उसकी क्या है, अन्य पुरुष में आता है ये, उसकी किसकी, ये सब क्या है, दो लोग किसी तीसरे के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। तो उसकी छोटी बहन दिव्या है, तो उसकी क्या है, उसकी अन्य पुरुषवाचक में याद आएगा। तो ऑप्शन ए ही हमें यहाँ पे मिल गया। अगर हम बी में देखें तो बी में क्या है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो मैं कौन है, तो बोलने वाला हो गया, तो उत्तम पुरुष में आ गया। देखो कौन आया है, कौन किस में आएगा, ये किसी सामने वाले को ही तो बोल रहा होगा, तो वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा कि कौन, देखो कौन आया है, तो वो किसी दूसरे को बोल रहा है कि देखो कौन आया, किसी तीसरे को दिखा रहा है वो, लेकिन बोल तो दूसरे से रहा है ना, तो ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट ऑप्शन होगा, उसकी क्या है, एक अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का सबसे अच्छा विकल्प है। अन्य पुरुषवाचक का, तो अन्य पुरुष में क्या मुझे तो बोलने वाला ही हो गया, तो ये कौन होगा, ये तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। उसके है इसमें, ठीक है, उसके क्या होगा इसमें, अन्य पुरुषवाचक में आ जाएगा, ठीक है। कोई दो किसी तीसरे के बारे में बात कर रही है तो ये हो जाएगा, उसके क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाकी हमें ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निजवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। निजवाचक में कौन आता है, जो कोई अपने बारे में, खुद के बारे में बात कर रहा है, स्वयं के बारे में बात हो रही है, तो वो किस में आएगा, निजवाचक सर्वनाम में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है इसमें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बी में क्या है, उसे आप ही बात करने दो, तो आप ही बात करने दो, आप ये सब किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे अपने आप ही बात करने दो, मतलब आप किस में आ गया, निजवाचक में आ गया, तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प है। तो संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प इसमें से बताना है हमें, कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसमें, मुझे हल्का पीला रंग पसंद है, तो इसमें संख्या की तो कहीं बात नहीं हो रही है, ठीक है। फिर बी में क्या है, खीर में कम चीनी डालना, ठीक है, तो कम चीनी डालना, लेकिन इसमें संख्या कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो तो अनिश्चित है, कम कम ज़्यादा थोड़ा, ये सब क्या है, ये तो अनिश्चित है, ठीक है। फिर है सी में है, बगीचे में बहुत से फूल थे। फिर डी में है, सालों का गला बहुत सुरीला है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बगीचे में बहुत से फूल थे। बहुत से फूल थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या, एक संख्या को रिप्रेजेंट हो रहा है कि बहुत से फूल थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत से फूल थे, ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्सन में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। तो मध्यम पुरुष में कौन आता है, जो सुनने वाला होगा, मध्यम पुरुष में कौन आएगा, बेसिकली सुनने वाला आएगा, ठीक है। जो सुनने वाले के जो सामने वाला किसी तीसरे के बारे, जो अगर मैं हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो आप कौन हो, सुनने वाले हो, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, सुनने वाला, इसमें आ जाएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन में क्या है, उनसे, तो उनसे क्या है, उनसे तो दो लोग किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनसे तो अन्य पुरुष में आ जाएगा। हम बोलने वाला हो जाएगा अपने आप, वो किस में आ जाएगा, वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। मुझे, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी उत्तम पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। और डी में है, तुमको यानी कि एक सामने वाला तुमको सामने वाले से बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं तुमको बोल रही हूँ ना कि तुमको पढ़ाई करनी है बिकॉज तुम्हें DSSB का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, तो मैं तुमको बोल रही हूँ ना, तो आप किस में आ जाओगे, मध्यम पुरुष में आ जाओगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, डी तुमको, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी के जो उसके क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और ये हमारा DSSB में TGT में संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने यहाँ पे देख लिए कुछ क्वेश्चन। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इस चैनल पे आपको DSSB का पार्ट फर्स्ट का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होंगे वो सारे यहाँ पे कराए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।